ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रोज की तरह श्रीमद् भागवतम के साथ एक और सुबह। श्रीमद् भागवतम जितना जितना हम नित्यम भागवत सेवया रोज भागवत की सेवा करेंगे, भागवत का जो है ना भागवत ग्रंथ को श्रवण करेंगे, पठन करेंगे या अध्ययन करेंगे, तीनों में फल जो है ना बहुत ज्यादा मिलता है। भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है, और हमारा जीवन जो है ना वो गुणों जो तमोगुण रजोगुण को छोड़ के शुद्ध सत्व की ओर बढ़ना चालू हो जाता है, सतोगुण भी छूट जाता है। तो इस प्रकार हम जो है ना भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं श्रीमद् भागवतम की सेवा से, है ना। और प्रायः प्रायः प्रायण अल्प प्रायण जो है प्रायेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने लगभग प्रायः प्रायः जितने भी अभद्र हैं वो हमारे जीवन से नष्ट होना चालू हो जाते हैं। अभद्र मीन्स नेगेटिविटी, जो तकलीफें हैं, जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण जिस मोह में फंसे हुए हैं, जो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, उन सब चीजों से हम ऊपर उठना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कल जो है मेरे ख्याल से हमने श्लोक क्रमांक 15 से लिया था, मत्स्य अवतार से, राइट। मत्स्य अवतार 15, 16, 17, 18, 18 तक लिया था। नरसिंह भगवान की जय, 18 तक किया था, राइट। तो 10वां अवतार मत्स्य अवतार कल हमने चर्चा करी 15वें नंबर श्लोक में। उसमें कहते हैं मत्स्य अवतार के बारे में, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा करी। तो वैवस्वत मनु की रक्षा जो है कि किस प्रकार की, क्योंकि वैवस्वत मनु पहले सत्यव्रत राजा थे, जो चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब प्रलय आ रही थी तो राजा सत्यव्रत की रक्षा करी थी मत्स्य अवतार ने। वही है भगवान, और फिर आगे चल के वही सत्यव्रत राजा जो थे वही जो है वैवस्वत मनवंतर मनु बने। उसके बाद 16वें नंबर श्लोक में कश्यप अवतार का वर्णन आता है। इसमें कहते हैं श्री भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो भगवान एक कछुआ का रूप धारण किए, जो जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन चल रहा था, तो उस जो समुद्र मंथन के दौरान जो मथनी बनाई गई थी वो थी मंदराचल पर्वत। उस मंदराचल पर्वत को स्थान देने के लिए, उसको स्थिर बनाने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार बना था, और उनकी पीठ पे ही उस मंदराचल पर्वत को रखा गया था। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। मतलब धन्वंतरी भगवान और मोहिनी रूप ये धारण किया भगवान ने 12वें और 13वें जो है क्रम में। फिर उसके बाद 18वें श्लोक में कहते हैं 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से
नास्तिक कश्यपियों के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो भगवान नरसिंह देव की जय। हमने पढ़ा किस प्रकार जो है नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यपु का वध किया और उन्होंने जो है अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। ठीक है, तो अब प्रवेश करते हैं हम 19वें श्लोक में, जिसमें भगवान वामन का वर्णन है ना। वामन को तो सभी जानते होंगे। वामन देव की कथा जो है हमने बहुत बार सुनी है, जो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे थे। तो प्रवेश करते हैं 19वें नंबर श्लोक में। तो साथ में दोहराएंगे अनम्यूट करके सभी। पंचदशमः वामन कमा पंचदशमा वामं कमः कृत्वागात् अध्वरं यबले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु पिष्टपम् रिपीट करेंगे। पंचदशं वामनं कम् कृत्वा आगत अध्वरं बले। अच्छा गलत पढ़ा दी। बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टकम् पंचदशं वामकं कृत्वागादध्वरं बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादिष्टिस्त्रीपिष्टपम् हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो अनुवाद। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब जो है भगवान के वामन देव की चर्चा चल रही है। वामन देव की तो कथा हमने सबने सुनी है। यहाँ कह रहे हैं पंचदशमम वामन कमम, मतलब 15वां जो है पंचदशमः, मतलब 15वें नंबर में आते हैं वामन कमः, जो बौने ब्राह्मण थे, जो कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो आपको मैं बता दूं
जब बलि महाराज ने जब पूरे तीनों लोगों को जीत लिया था, ऊपर के भी और नीचे के और पृथ्वी को, सबको जीत लिया था, और जो है ना इंद्र इंद्र और बाकी सारे देव जो है अपने अपने स्थान में से चले गए थे, छुप के बैठे हुए थे। तब जो है अदिति माता ने भगवान जो है ना वासुदेव की तपस्या करी थी, है ना। उन्होंने अपने पति से पूछा था मैं क्या करूं, तो उन्होंने बताया था पयोव्रत नाम का एक जो है ना व्रत करो, जिससे जो है भगवान प्रसन्न होंगे। तब जो है उन्होंने पयोव्रत नाम का एक व्रत किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए, और उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा और जो है तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारा जो है वापस से पूरा स्थापित करूंगा, राज्य इंद्र को प्रदान कर दूंगा वापस से। तो पंचदशमम वामनकम, ऐसे वामन भगवान 15वें नंबर पे आते हैं। और क्या कहते हैं, कृत्वागाद धर्वरम बले, है ना। क्या किया उन्हें, कृत्वा धारण किया, आगाद गए, अधवरम बले, और कहाँ गए, अधवरम मीन्स यज्ञ स्थल में गए, जो बलि के जो यज्ञ स्थल चल रहा था, जहाँ बलि यज्ञ कर रहा था अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ में, वहां पे वो गए वामन देव। और क्या किया उन्होंने, पद त्रयम याचमानः, उन्होंने 3 पद, केवल 3 पद की याचना की, मांगी। क्या मांगी, 3 पद। प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम, मन में लौटाने की इच्छा करते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो उन्होंने मांग रहे थे, उनको मालूम था कि मैं सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहा हूँ, लेकिन उनको मालूम था अंदर ही अंदर मैं इससे सारा कुछ इससे छीन लूंगा, और दान के रूप में मांगने गए थे। मतलब एक तरह से भगवान उसके साथ छल कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी इच्छा थी कि मैं सब कुछ दे दूंगा इसको। जो तीनों लोकों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ना, वो देने की इच्छा थी भगवान की उसको। ये अंदर में भगवान की इच्छा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम, मतलब अंदर में, हृदय में भगवान की इच्छा थी कि मैं इसका उद्धार कर दूं, है ना। तो ये इच्छा से भगवान गए थे उसके पास 3 पग भूमि मांगने। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, इसमें छोटा सा तात्पर्य है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। सर्वशक्तिमान श्री भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी किसी को तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा राज्य दे देते, पूरा विश्व दे देते, पूरा संसार दे देते राज्य करने के। जैसे युधिष्ठिर महाराज, है ना। युधिष्ठिर महाराज जब उनका जीते थे वो हस्तिनापुर, उससे महीने भर पहले ही समझ के चलो उनके पास कुछ भी नहीं था, एक गांव भी नहीं था, दर दर भटक रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे पांचों भाई, है ना, अपनी पत्नी के साथ। तो ऐसे भाइयों जिनके पास कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, उनको पूरी पृथ्वी का राज्य प्रदान कर दिया भगवान कृष्ण ने। पूरी पृथ्वी का राज्य थोड़ा थोड़ा करके युद्ध करा के पूरी पृथ्वी दे दी युधिष्ठिर महाराज। इसी प्रकार ध्रुव महाराज की भी कथा आती है। ध्रुव महाराज ने तपस्या करी कि मेरे को अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो भगवान ने उनको 36,000 साल का राज प्रदान कर दिया। बोले पूरा 36,000 साल तक एकमात्र तुम ही राजा रहोगे इस पूरी पृथ्वी के। इस प्रकार परीक्षित महाराज थे, वो भी पूरी पृथ्वी के राज्य को संभालते थे, पूरी पृथ्वी। ऋषभ देव, उनके पुत्र भरत महाराज, इस प्रकार अनेक अनेक भक्त हुए जिनको भगवान ने पूरी पृथ्वी का राज्य प्रदान किया। ऐसे भक्त हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनसे छीन लिया। एक समय बलि महाराज तीनों लोकों के स्वामी थे, और जब वामन देव ने बटुकनाथ छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में गए और उन्होंने 3 पग की जो है ना भूमि की याचना करी, तो बलि ने कहा अरे कुछ अच्छा मांग लो, 3 पग भूमि में क्या होता है, 3 पग भूमि में तुम्हारे को क्या मिलने वाला। तो वामन देव ने वहां पे शिक्षा दी, जो व्यक्ति 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है, वो तीनों लोकों का स्वामी भी बन जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा।
तो इनडायरेक्टली उसी को टॉन्ट कमेंट कर रहे हैं कि हे बलि महाराज, तू तीनों लोगों की स्थान प्राप्त कर ले, राज्य प्राप्त कर ले, तो भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो बलि महाराज ने बोला ठीक है, मेरे यहाँ याचना करने आया है ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें सब प्रदान करूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो प्रदान करूंगा। तब उन्होंने जो है ना संकल्प के लिए आचमन जल उठाया और शुक्राचार्य ने, आप सब जानते हैं, उनको रोका। शुक्राचार्य ने बोला ये तो विष्णु है, छल कर रहा है तुम्हारे साथ। तो भी जो है ना बलि महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं सुनी, त्याग दिया अपने गुरु को और बोले विष्णु आए हैं तो मेरे से मांग रहे हैं ना, ये तो मेरा बड़प्पन है जो मैं उनको दे दूं। वो चाहे तो मेरे को मार के छीन भी सकते हैं मेरे से, लेकिन वो मार के छीन नहीं रहे हैं और वो मेरे से सिर्फ मांग ही तो रहे हैं। तो इसमें तो मेरा बड़प्पन है ना, तो मैं झुक के उनको प्रदान कर दूं। अन्यथा मृत्यु के घाट उतार देंगे तो भी तो मेरा सब कुछ उन्हीं के पास चला जाएगा। तो ये होता है अक्लमंद आदमी की सोच। आज हम लोग भी ऐसे ही हर चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा व्यापार, मेरी प्रॉपर्टी। क्या मृत्यु के बाद भी वो हमारा रहने वाला है? हैं? भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम। भगवत गीता में कहते हैं मैं मृत्यु के रूप में सब कुछ छीनने वाला हूँ, हर कुछ, सब कुछ छीन लूंगा तुम्हारे पास। जो है तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा घर परिवार, संबंधी, मित्रगण, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो तुमने इतने सालों से अर्जित किया ज्ञान, जो तुमने डिग्री हासिल की, जो पद हासिल किया, जो धन हासिल किया, जो गाड़ियां, जो कपड़े, जो भी आपने हासिल किया, जो मेहनत किया, इतने इतने काल, 10-10 साल मेहनत कर करके लोग हासिल करते हैं। अरे देखा मैंने 10 साल मेहनत की और मैंने ये प्राप्त किया, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो प्राप्त किया तो यूं चुटकी में भगवान छीन लेते, ऐसे लात मार के बाहर निकाल देते हैं शरीर से आत्मा को, और शरीर सिर्फ बॉडी बची रह जाती है। कोई नहीं कहता कि ये मेरे, जो भी गुजर जाता है उसके लिए ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दादा, ये दादी, जो भी चला जाता है कि ये मेरे वो है, बोले ये बॉडी है, वो तो चले गए हैं ये तो खाली उनका शरीर है। तो शरीर रह जाता है और आत्मा निकल जाती है और सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है शरीर के साथ, पीछे कुछ नहीं जाता साथ में। तो यही कहते बलि महाराज कि ये चाहें तो मुझे मृत्यु दे के मेरा सब छीन भी सकते हैं, लेकिन ये तो मुझसे मांग रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मेरे लिए। तो उन्होंने सब प्रदान कर दिया और भगवान जो है, भगवान ने अंदर ही अंदर हृदय में सोचा कि मैं इसको वापस सब कुछ प्रदान कर दूंगा। इसलिए अभी जो है ना अगले मनवंतर में बलि महाराज को ही इंद्र बनना है, ये निश्चित है, अभी से ही शास्त्रों में लिखा गया है कि बलि महाराज अगले इंद्र बनेंगे। और क्या लिखा है कि जो बलि थे उसके स्वयं द्वारपाल भी बने थे भगवान। तो वो कथा अलग आती है, जब माता लक्ष्मी गई उनके पास बलि महाराज को राखी बांधने रक्षाबंधन के लिए, और बोले मेरे पति को इससे मुक्त करो तुम्हारे द्वारपाल के पद से। तो दिन भर उनके दरवाजे पे खड़े रहते थे भगवान। क्यों? क्योंकि बलि ने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। नवदा भक्ति में आता है ना, क्या आता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन जो है, अपना सर्वस्व दे देना, उसके जो है ना बलि महाराज हुए उसके सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल। आत्मनिवेदन, सब कुछ दे दिया उन्होंने वामन देव को। तीसरे पग में जब 2 पग वामन देव ने फैलाया, एक पग में ऊपर के लोगों को नापा, दूसरे पग में नीचे के लोगों को नापा, तो तब वामन भगवान ने बोला कि हे बलि, तूने मुझे प्रण दिया है कि 3 पग दूंगा, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, मैं तो सब 2 पग में ही सब कुछ नाप चुका हूं। तब बलि ने बोला हे प्रभु, कमाने वाला बड़ा या कमाई बड़ी? तो मैंने सब कुछ कमाया है, लेकिन मैं अभी भी हूं, तो आप मेरे सर पे रख लीजिए, मेरे मेरे सर पे रख लीजिए, मैं भी आपका हो जाऊंगा। तो फिर इस प्रकार तीसरा पग जो है बलि ने अपने सर पे रखवाया भगवान से, और फिर आत्मनिवेदनम के वो बन गए वो। ठीक है, तो इस प्रकार बलि वामन भगवान की कथा आती है, जो हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 20 नंबर श्लोक में, साथ में दोहराएंगे।
अवतारे षोडश में, अवतारे षोडश में अनम्यूट करके रिपीट करेंगे। पश्यन् ब्रह्मद्रुह नृपान् पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो अवतारे त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निःशत्रां करोन्महिम् करो अवतारे षोडश में पश्यन् अवतारे षोडश अवतारे अवतारे पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्तः कृतवः कुपितो त्रिसप्तकृत्वा निःक्षत्रां करोन्महिम् निःशत्रां करोन्महिम्। अनुवाद। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। अवतारे षोडश में 16वां अवतार जो हुआ वो अवतारे षोडश में पश्यन ब्रह्मद्रुहो नृपान। पश्यन मीन्स देखते हुए, किसको? ब्राह्मणों की अवज्ञा करने वाले राजाओं को देखते हुए। क्या हो रहा था उस समय? ये कथा आती है, एक ऋषि थे जमद अग्नि है ना। जमद अग्नि एक ऋषि हुए, जिनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय है ना, जो इच्छा से सब वरदान दे देती, सब कुछ दे देती थी। उनके पास वो गाय थी। वो अपनी पत्नियों और अपने शिष्यों के साथ रहते थे अपने आश्रम में, और उस आश्रम का जो राज्य था, वो राजा था एक, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन, है ना, जिसको सहस्त्र बाहु अर्जुन भी कहा जाता है। उसकी 1000 बाहें थी, मतलब भुजाएं, 1000 भुजाएं थी उसके। बहुत ही शक्तिशाली था वो। जमग्नि ऋषि उस एरिया में रहते थे, जिस एरिया के राजा थे वो कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको सहस्त्र बाहु अर्जुन कहते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब वह राजा अपने पुत्रों और छोटी सी टुकड़ी के साथ जा रहे थे। क्या लिखा है मान किसी ने? ओहो, धन्यवाद प्रणाम लिखा है खाली। ठीक है ठीक है। तो जब वो अपने राज्य के कुछ छोटी सी सेना की टुकड़ी और जो है अपने परिवार के साथ जा रहे थे, उस ऋषि आश्रम में पहुंचे, तब उनको भूख प्यास सता रही थी। तब उन्होंने देखा कि ऋषि ने बड़ा सत्कार किया उनका, और उस गाय से उसको, जो कामधेनु गाय जो थी, जो इच्छा से सब कुछ प्रदान करने वाली थी, उससे फटाफट सबका भोजन, ऐसा 56 भोग उत्पन्न हो गया, सबको खिलाया पिलाया। तो इस प्रकार राजा ने कहा कि ये तो गाय जो है, ये हमारे राज्य के राजा जो है, राजा के राजमहल में होनी चाहिए, यहाँ क्या कर रही है ऋषि के पास? तो ऋषि से उस राजा ने मांगा कि ये गाय हमको दे दो। तो ऋषि ने मना किया, बोले गाय हमारी माता है, हमको और कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला गाय जो है वो हमारी माँ होती है, और ऐसी माता को कभी भी त्याग नहीं सकता मैं, किसी भी हाल में ऐसी माता को नहीं छोड़ सकता। तो हमने हमारे जो है ना शास्त्रों में भी पढ़ा है, 7 माताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की। 7 माताएं जो है, एक राज्य की पत्नी, राजा की पत्नी राजमाँ, एक खुद की माँ जिसने जन्म दिया, एक जिसने परवरिश करी है वो वाली माता, और एक धरती माता, और एक जो है गौ माता, और एक दुर्गा माता, और कौन सी एक और माता होती है, किसी को याद आ? गुरु की पत्नी, गुरु की पत्नी, गुरु की पत्नी, गुरु माता। तो ये 7 माताएं हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। इन 7 माताओं को माता के हिसाब से ही देखना चाहिए।
तो ऋषि ने बोला कि ये माता है मेरी, मैं इसका कभी भी इसको ऐसे दे नहीं सकता। तो राजा क्रुद्ध हो गए, शस्त्र बाहु अर्जुन बहुत ज्यादा जो है ना गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, उसका जो है राज्य, उसके ऋषि का आश्रम उजाड़ डाला और ऋषि का वध कर डाला और गाय को ले गए। और उस ऋषि के पुत्र हुए परशुराम। परशुराम ने जब वापस आए, देखा कि मेरे पिताजी का वध कर दिया है और जो है मेरी माता, गाय माता को भी लेके चले गए हैं, तो उन्होंने प्रण किया कि मैं ऐसे क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश करूंगा। क्यों ऐसे प्रण लिया? क्योंकि जो उनकी माता थी उसने 21 बार ऐसा छाती पीट के रोई थी। इसलिए बोला कि उन्होंने मैं प्रण लिया और बोला मैं 21 बार इस विश्व से, इस संसार से सारे क्षत्रियों को जो दुष्ट हैं उन सबका सर्वनाश करूंगा। और एक पूरा का पूरा उनके रक्त का सरोवर बना डाला उन्होंने, इतना मारा, इतने लोगों को मारा। तो ऐसे थे भगवान परशुराम, है ना। तो ये भृगु ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे। और मेरे ख्याल से, मेरे पास, मैं श्योर तो नहीं हूँ, परशुराम की माता का नाम था रेणुका, है ना। तो अगर किसी को मालूम है तो कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने जो लिखा है वो यही है ना। तो उस राजा जो था कार्तवीर अर्जुन, उसको भगवान दत्तात्रेय से आशीर्वाद प्राप्त था और वो बड़ा ही जो है बड़ा बलशाली था राजा वो। और उसने ये गलत काम किया, इसलिए परशुराम ने, भगवान परशुराम ने उनको पूरा का पूरा जो है उनके पूरे कुल को, सारे जितने भी क्षत्रिय थे सबका वध कर डाला उन्होंने और पूरी पृथ्वी से 21 बार पूरे पृथ्वी से खत्म किया। तो भगवान परशुराम की कथा जो है ना, मैं आपको बता दूं, वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रामायण में भी हैं और महाभारत में भी हैं। रामायण कौन से काल में हुआ, महाभारत कौन से काल में हुआ, ये आप सोचो। प्रभु श्री राम के समय भी परशुराम थे। जब भगवान श्री राम ने जो है धनुष तोड़ा था, जो शिव जी का धनुष था, है ना, जब वो सीता मैया के पास गए थे उनकी जो है जो स्वयंवर में, और राजा जनक जो थे उनके राज्य में जो था ये शिव जी का धनुष था, उसको तोड़ा था प्रभु श्री राम ने। तब क्रुद्ध होके परशुराम आए थे, उन्होंने बड़ा क्रोध किया कि ये क्या कर दिया तुमने। फिर जो है थोड़ा सा बहस हुई लक्ष्मण और इनकी बीच में, तब फिर जो है शांत हो गए और समझ गए कि ये तो प्रभु है। और उसके बाद हम देखते हैं महाभारत काल में भी वो भीष्म पितामह के भी गुरु थे परशुराम, है ना। और मेरे ख्याल से कर्ण के भी गुरु थे परशुराम। क्या किसी को मालूम है? जी प्रभु जी। थे ना। जी प्रभु जी, कर्ण के भी गुरु थे परशुराम जी। हाँ, कर्ण के भी गुरु थे। और बाद में उन्होंने ही कर्ण को बोला कि तूने मुझसे झूठ बोला कि तू क्षत्रिय है, और जो है ना, इसलिए फिर परशुराम ने उनको श्राप दिया कि जिस दिन तेरे को सबसे ज्यादा मेरे इस जो है शस्त्र विद्या की जरूरत पड़ेगी उस दिन तू सब भूल जाएगा। ऐसा उन्होंने श्राप भी दिया था। तो इस प्रकार परशुराम जो थे वो दोनों काल में थे, महाभारत में भी थे और रामायण में भी। ठीक है, तो भगवान परशुराम की जय। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं मैं राम हूँ। तो उसमें हमने चर्चा करी थी, वो परशुराम की बात चल रही थी, है ना। बलराम परशुराम, याद है कि नहीं? तो इस प्रकार एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं मैं राम हूँ, राम हूँ, मैं तो राम में परशुराम हूँ, ऐसा हूँ। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 21 साथ में दोहराएंगे। ततः सप्तदशे जातः ततः ततः जातः सत्यवत्यां पराशरताम् पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा चक्रे वेदत्रयो वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अप्लमेधसः दृष्ट्या पुंसो अल्पमेधसः
मैंने गलत बोल दिया, अल्प मेधसः है, अपल नहीं, अल्प मेधस। दृष्ट्वा पुंसा अल्प मेधसः। दृष्टा अल्पमेधसः अल्पमेधः मेधसा मेधसा ततः सप्तदशे जातः ततः ततः सप्तदशे सप्तदशे जातः जातः सत्यवत्यं पराशरत् सत्यवत्यां सत्यवत्यां पराशरत् पराशरात् चक्रे वेदत्रो शाख चक्रे वेदतरो शाखा शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः दृष्ट्वा दृष्ट्वा पुंसो पुंसो अल्पमेधसः। अल्पमेधसः। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहे? तथा सप्तदशे जाता ततः ततः सप्तदशे सप्तदशे जातः जातः सत्यवत्यां पराशरात् सत्यवत्यां सत्यवत्यां पराशरत् पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा चक्रे वेदतरो वेदतरो शाखा शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधसा दृष्ट्वा दृष्ट्वा पुंसो 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 अल्पमेधसः अल्पमेधसः। हरे कृष्ण। अनुवाद। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान परशुराम पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्रील व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं ततः सप्तदशे जातः, उसके बाद 17वें अवतार में कौन आए? सत्यवत्याम पराशरात, मतलब सत्यवती जो थी उनकी माता थी और पराशर मुनि जो थे उनके पिता थे। तो कथा आती है जो सत्यवती जो थी, इसका नाम था पहले मत्स्य कन्या, है ना। मछली पालन और जो है ना नाव से नदी क्रॉस कराती थी वो, जो है जो मत्स्य कन्या थी। तो एक बार पराशर मुनि को बोट में बिठा के नदी क्रॉस करा रही थी। तब जब पराशर मुनि उसके सामने बैठे थे, तो पराशर मुनि ने जब चिंतन किया तब उन्होंने देखा कि ये समय जो सारे नक्षत्र और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से अत्यंत उपयुक्त है, भयंकर, बहुत ही जबरदस्त ये नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में अगर कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा और वो उसके पास बहुत सारी शक्तियां होंगी। तो उसी समय फिर उन्होंने सत्यवती से, जो कि मत्स्यगंधा थी, उससे याचना करी पुत्र की। तो सत्यवती ने बोला, अरे ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं बच्चा दे दूंगी तो मेरे से शादी कौन करेगा, ये सब कैसी बात कर रहे हो। तब उन्होंने बोला, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आपका कौमार्य भंग नहीं होगा, आप सिर्फ मेरे को पुत्र प्रदान कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तब उन्होंने फिर स्वीकृति दी और फिर जो है ना पराशर मुनि ने एक ऐसा अपनी शक्ति से पूरा उसको ढक दिया था, अपने उस एरिया को, और एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जो वेद व्यास कहलाए, है ना। वेद व्यास जब उत्पन्न हुए तो वो ऐसे नहीं छोटे से शिशु के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, सीधा बड़े के बड़े उत्पन्न हुए वेद व्यास। और उसके बाद पराशर मुनि ने उस मत्स्य कन्या को आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि उसके पास से बहुत बदबू आती थी। मछली जहां हम देखते बदबू आती है ना, जहां जाएंगे मछली तो बड़ी स्मेल आती है। तब पराशर मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे पास से ऐसी खुशबू आएगी कि सब मोहित हो जाएंगे। तो उसके बाद से फिर उसके पास से ऐसी खुशबू आने लगी कि इवन राजा शांतनु भी मोहित हो गए। हम जानते हैं शांतनु मोहित हो गए थे सत्यवती के ऊपर, जो कि गंगा पुत्र भीष्म जो थे, भीष्म के पिता थे शांतनु। तो शांतनु ने फिर सत्यवती से शादी करी और सत्यवती से फिर उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। विचित्रवीर और चित्रांगदा, दो पुत्र उत्पन्न हुए। और इस प्रकार फिर वो कथा अलग है, हम उस कथा में नहीं जाएंगे। तो वेद व्यास जो थे ये उत्पन्न हुए और वेद व्यास ने कहा अपनी माता से, हे माता आप जब भी मुझे पुकारेंगी मैं आ जाऊंगा।
लेकिन अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। और वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना भी करी थी। और जो वेद थे, वेद तो पहले से ही थे, लेकिन वेदों को लिखित में वेद व्यास करके गए, क्योंकि मालूम था कि स्मरण शक्ति आने वाले समय में खत्म होने वाली है ना, किसी को याद कुछ भी नहीं रहेगा। हमने एक श्लोक पढ़ा था है ना अभी, जिसमें अल्प इसमें क्या बोलते हैं, कलयुग के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक था है, जिसमें बताया था कि जो है व्यक्ति की आने वाले समय में किस प्रकार जो है शक्तियां सारी कम हो जाएंगी। प्रायण अल्पायुषः है ना, कौन सा श्लोक था, हाँ 1.1.10, इसमें कहते हैं प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपृद्धता। 1.1.10 है ना, इसमें कहते हैं कि जो कलयुग आने वाला है इसमें की व्यक्ति की, मैं आपको अनुवाद ही पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में मनुष्यों की आयु कम है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो ऐसे रहेंगे कलयुग के लोग, जो कि हम लोग हैं। हमारे हमारा यहाँ पे स्तुति, हमारा गुणगान किया गया है। हम लोग सब की स्थिति क्या है, प्राय झगड़ालू, ईर्ष्यालु है, दिमाग काम नहीं करेगा, स्मरण की शक्ति खत्म हो जाएगी। आजकल तो किसी को एक फोन नंबर भी याद नहीं रहता, अपनी घरवाली का, पति का ही नंबर याद नहीं रहता, उसमें डालते मोबाइल में पति का नंबर क्या है देखो भाई। पहले तो फिर भी सब याद हो जाता था, अब कुछ भी याद नहीं रहता, हर चीज मोबाइल स्मार्ट हो गई है और व्यक्ति बेचारे डल हो गए। पहले व्यक्ति स्मार्ट होते थे, मोबाइल डल होता था, अब उल्टा हो गया, मोबाइल स्मार्ट हो गया और आदमी को शक्ति नहीं है याद रखने की, कुछ याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। ये याद नहीं रहता मेरे माता पिता का कब श्राद्ध है, ये कब है, वो कब है, कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। प्रायण अल्पायुष है, कुछ याद नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया, सारे वेदों को लिखा है ना। किससे लिखवाया, गणेश जी को बुलाया, गणेश जी से विनती करी थी कि ऐसी कलम लेके बैठिए जो बस लिखते ही चले जाए, खत्म ही ना हो। तो गणेश जी ने भी कंडीशन कर दी थी कि आप अगर रुकोगे कहीं पे तो मैं चले जाऊंगा। तो वेद व्यास जी भी बुद्धिमान तो बहुत थे, तो उन्होंने भी कंडीशन करी, ठीक है, बोले मैं रुकूंगा कहीं नहीं, लेकिन आप तब रुक जाना जब आपको उस श्लोक में, उस लिखित में कहीं पे भी डाउट हो, आपको अगर सच ना लगे तो आपको पहले उसको परखना पड़ेगा, सत्य हो तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना। तो वेद व्यास जी भी ऐसा कंडीशन कर लिए, और जब स्टार्ट हुए तब वेद व्यास जी को जब भी कुछ खाना पीना होता था, पानी पीना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना होता था, तो ऐसा श्लोक बोल देते थे, बेचारे गणेश जी कंफ्यूज हो जाते थे, वो लिखते नहीं थे। पहले जाते थे अपने पिताजी के पास, शिव जी के पास, पूछते थे ये सही है कि नहीं है। इस प्रकार वेद व्यास जी अपने काम कर लेते थे, उनका ब्रेक हो जाता था, और गणेश जी ने फिर 1 लाख श्लोकों की महाभारत लिखाई और सारे वेदों को अलग अलग करके लिखा। 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, इस प्रकार सारे स्क्रिप्चर्स लिखाए गए गणेश जी के द्वारा, है ना। तो सत्यवत्याम पराशरात चक्रे वेद तरो शाखा, उन्होंने क्या किया, वेदों को शाखाओं में विभक्त कर दिया। पहले वेद एक ही थे, लेकिन उसके बाद 4 शाखाओं में, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों वेदों की शाखाओं में उन्होंने अलग अलग किया। दृष्टवा पुंसो अल्पमेधसा, ये देखा कि आजकल के लोग बड़े अज्ञानी हैं, वो उनसे पॉसिबल कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये किया, है ना। तो इस प्रकार जो है ना, वेद व्यास जी ने हम सबके उद्धार के लिए ये काम किया, ठीक है। और वेदों को अलग अलग भागों में वो लिख के गए। उसके बाद एक श्लोक आता है, हम एक और ले लेते हैं, 22वें नंबर का श्लोक, फिर यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो साथ में दोहराएंगे 22वां नंबर श्लोक, बाकी तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है। नर देवत्वम आपन्नः नरदेवत्वमापन्नः दुर्कार्य चिकीर्षया
चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि समुद्र निग्रहादि चक्रे वीर्याण्यतः परम् चक्रे परम नरदेवत्वम् आपन्नः अपन्नः सुरकार्य चिकीर्षया चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि समुद्र निग्रहादि चक्रे वीर्याण्यतः परम् चक्रे वीर्याणि अतः परम् परम नरदेवात्मा आपन्नः कार्य चिकित्सया चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे समुद्र निग्रहादि चक्रे परम वीर्याणि अतः परम् अनुवाद 18वें अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे 18वें अवतार के रूप में प्रभु श्री राम का वर्णन हो रहा है। प्रभु श्री राम की जय। तो प्रभु श्री राम जो थे मतलब हैं, मतलब उन्होंने जो कीर्तियां की, जो इतना मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया और इतने अति मानवीय कार्य किए, जो हम पढ़ते ही हैं रामायण में, है ना। तो यहाँ पे एक कार्य को उन्होंने श्लोक में लिया है, समुद्र का कार्य। तो हम पढ़ते हैं, नर देवत्वम आपन्नः। तो मनुष्य नर के रूप में जो आए, आपन्न स्वीकार किया नर का रूप, है ना, मनुष्य का रूप में प्रभु श्री राम आए। सुर कार्य चिकीर्षया, मतलब देवताओं के कार्य संपन्न करने के लिए आए थे। तो देवताओं के कौन से कार्य करने के लिए आए थे? हम जानते हैं कि इंद्र जो था ना, घबरा गया था रावण से, क्योंकि रावण जो है स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने वाले थे। हम सब जानते हैं, स्वर्ग तक बोले मैं सीढ़ी बनाऊंगा और स्वर्ग में सबको भेजूंगा, असुरों को भी स्वर्ग भेजूंगा ताकि वो मजे लेके आए वहां पे। तो इंद्र घबरा गया था, बोले अरे बाप रे, तबाही मच जाएगी यहाँ पे, सब असुर आ जाएंगे। तो इसलिए इंद्र ने प्रार्थना करी थी। ये कथा भी है कि किस प्रकार कैकई के जो है ना जीवा पे, उसको जो मंथरा के जीवा पे सरस्वती को बोला था, विनती करी थी कि इसकी मत भ्रष्टि करो आप। और इस प्रकार, वो अलग कथा है बट ठीक है। वो फिर ऐसा हुआ कि मंथरा के कहने पर कैकई ने अपना वचन को पूरा करने के लिए दशरथ महाराज को बोला कि इसको 14 साल का वनवास दे दो। तो इस प्रकार जो है ना प्रभु श्री राम वनवास पे गए थे। तो इसमें दो तीन मत हैं। दो तीन मत ये हैं कि कहते हैं कैकई को पहले ही भगवान ने विनती करी थी कि इस तरह का कार्य करना है, और कैकई ने मना कर दिया था, बोले नहीं मैं कर ही नहीं सकती, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुमसे इतना मेरा प्रेम है, मैं राम को तो कभी अपने से दूर नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु श्री राम जो अपनी लीलाएं करी, वो कैसे करते अगर वनवास नहीं होता तो उनका। तो इसलिए उन्होंने विनती करी थी, ये भी कहते हैं। फिर कई लोग कहते हैं, दो तीन चार मत हैं इसमें अलग अलग, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। कहने का मतलब प्रभु श्री राम आए और उन्होंने देवताओं का कार्य को संपन्न करने के लिए आए। और किस तरह का कार्य किया यहाँ पे? समुद्र निग्रह आदिनी। समुद्र जो है उसको, मतलब उसको आप जानते हैं, समुद्र को पार कैसे किया? उसमें सेतु बना के, है ना, ऐसे पत्थरों का राजमार्ग बना दिया, ऐसे हाईवे बना दिया समुद्र के ऊपर, जो कि तैर रहे थे और पूरी की पूरी सेना को लेके गए। और क्या कह रहे हैं? वीर्याणि परम, ऐसे अति मानवीय पराक्रमी कार्य किया किसने? प्रभु श्री राम ने।
तो 18वां अवतार जो है प्रभु श्री राम का है। इसका तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, तात्पर्य में मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं तात्पर्य। प्रभु श्री राम की कथा तो सबने सुनी है, और बता रहे इसमें कि हर बार भगवान जो है, जब जब असुर अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु आते हैं और असुर और इस अनर्थ अधर्म का नाश करते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे। हर युग में आते हैं भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, और अपने भक्तों का परित्राणाय साधु नाम, जो अपने भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु आते हैं, हर युग में आते हैं और धर्म की स्थापना करके वापस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी परशुराम जी आज भी है ना, बोलते चिरंजीवी में से एक है ना, 7 चिरंजीवियों में से। 7 चिरंजीवी हैं, कौन कौन से हैं? परशुराम है क्या उसमें से? मैं देखता हूँ एक बार, मेरे को याद नहीं हाँ, है प्रभु जी। है। अश्वत्थामा है, परशुराम है। परशुराम जी भी हैं। ठीक है, तो होंगे फिर, लिखा है तो। 7 चिरंजीवियों में एक हैं परशुराम। और कौन कौन है, किसी को याद है? 7 का नाम बता सकता है वो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हनुमान जी, श्री हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, अश्वत्थामा, हनुमान जी। कृपाचार्य। हाँ, कृपाचार्य, बहुत अच्छा बताया महाराज। कृपाचार्य, हाँ विभीषण जी। हाँ, विभीषण जी, एकदम सही कहा। हाँ जी। और प्रभु जी अश्वत्थामा, बलि महाराज, व्यास जी, अश्वत्थामा हनुमान तुम जी। लोग उठेगी 11 बजे तक? हाँ ठीक है ना, मैं तो तैयार हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरा प्रभु सब जी कुछ तैयार। हरे कृष्ण तो ग्रुप में ही डाल जी जी। जी मतलब। ग्रुप में डाल दिए क्या? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। यस, सही डाला इनकी। ठीक है। यस माता जी, कहिए, हैंड रेस कर दिया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु हरे जी, मैं कृष्ण ये माता जी। कह रही थी कि आज जो व्यास पूजा होगी अपनी, तो उसका आप तो जाएंगे ही मंदिर, तो आप मेरे को वीडियो और फोटो वगैरह भेज देंगे क्या? वो तो आप ग्रुप में है ना। ग्रुप में है, लेकिन मैं उधर जा नहीं पा रही ना प्रभु जी, मैं देखने के लिए। अरे तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप में तो जुड़ी हुई है ना, उसमें ग्रुप में तो सब फोटो आ ही जाएंगे। जी वो तो आ जाएंगे, पर मैंने कहा मैं आप भेज देंगे तो अच्छा। और प्रभु जी, ठीक आपने है। बोला था ना कि लिखने का, तो मैं भेजूंगी, तो आप बोल देंगे क्या उधर? नहीं नहीं, अब ऐसा अब तो पॉसिबल नहीं है। एंट्री होनी थी, वो एंट्री सब हो चुकी, जिनको जिनको जो है ना प्रभु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करना है। अब नए नाम उसमें जुड़ेंगे नहीं मेरे ख्याल से। और आप नहीं, नहीं हैं तो आपको आपको बोलना पड़ेगा ना आपके वाक्यों को। आपको या तो मैंने कहा था वीडियो बना के भेज दीजिएगा, हम वीडियो चला देंगे, मैंने ये बोला था आपको। जी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयार रहिएगा। जी जी। जी महाराज। यस सत्यम प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, बस एक छोटा सा डाउट है कि मतलब जैसे त्रेता युग में और द्वापर युग में परशुराम नहीं, हाँ परशुराम जी आए थे, तो क्या सतयुग में थे कि नहीं थे प्रभु जी? है, ये किस टाइप का सवाल है? हाँ मतलब जब दोनों में आए थे, महाभारत में और उसमें भी आए, हाँ रामायण में, इसलिए हाँ, मैंने पूछा। बीच में गायब हो गए तुम, आपके कहने का मतलब है। नहीं मतलब मैं वही आपको सतयुग का पूछा शायद था कि याद क्या नहीं याद है, है? आपको शायद याद नहीं है। आपको मैं बता दूं, रामायण जो थे, प्रभु श्री राम आए थे वो 28वें चतुर्युगी, 28वें तो अभी चल रहा है, 25वें चतुर्युगी में आए थे ना, नहीं 26वें में, 25वें में आए थे प्रभु श्री राम, अच्छा, है ना। अच्छा। तो 25वें चतुर्युगी के बाद 26वीं चतुर्युगी निकल गई, 27वीं चतुर्युगी निकल गई, 28वीं चतुर्युगी चल रही है।
तो अब आप सोचिए, तो ये सत्यम प्रभु, ये उर्मिला माता जी का नंबर है, इनको जी, आप ऐड कर दो जो ग्रुप में। ओके प्रभु। नोट कर लिया आप? नोट कर लिया आप? जी कर लिए। ठीक है, उर्मिला माता जी, तो हमारे ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, उसमें जी। सारी लिंक आ जाती है, वीडियोज आ जाती है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप कहाँ से हैं माता जी, उर्मिला माता जी? अगर आप हरे कृष्ण माता जी, मैं भिलाई से हूँ, भिलाई कल्पना से हैं? माता जी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, कल्पना माता जी है, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक, ठीक हरे है, हरि कृष्ण बोल प्रभु आपका। जी, तो आप कौन सा स्कंद पढ़ा रहे? अभी पहले स्कंद का 3रा अध्याय चल रहा है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं, और सबको व्यास पूजा महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस सिद्धार्थ स्वामी महाराज का आज व्यास पूजा का महामहोत्सव है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि पहुँचे, कोशिश करें मंदिर आने की, और व्यास पूजा को जो है अटेंड करें। हरे कृष्णा और प्रभु हमारे जी। जी सत्यम माता प्रभु जी, जी, सत्यम प्रभु जी से रिक्वेस्ट है, वो मेरे को भी लिंक भेज देना वो आपका। मेरे पास भागवतम तो नहीं है, फिर कोशिश सुनेगी, थोड़ा कान में जाएगा तो भी कुछ क्वेश्चन आंसर का भेजते हैं ना प्रभु, सत्यम प्रभु। चलो, हाँ, तो वो ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, सत्यम प्रभु क्वेश्चन आंसर, टेलीग्राम का लिंक और सारा कुछ डाल दीजिएगा, तो वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं क्विज और तरह तरह की चीजें, तो जुड़े रहिएगा उसमें। जी तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं अपनी क्लास को, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 हरि। हरे हरि कृष्ण। हरि। सादा प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।